भारत माता की। बोलो गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। बोलो गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रजापत समाज के हमारे प्रधान पवन कुमार जी, उप प्रधान प्रजापत समाज मोहन सिंह जी, सचिव सतीश सरोहा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर डागर जी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी आईएएस, संजीव वर्मा जी आईएएस, और आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में प्रजापत समाज के परिवारों को ये पात्रता जो प्रमाण पत्र है, सम्मान पत्र है, वो देने के लिए जुड़े हुए हमारे अंबाला से कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, हमारी भिवानी से हरियाणा सरकार की मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, चरखी दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, फरीदाबाद से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, और फतेहाबाद से हमारे मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, गुरुग्राम से हमारे मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी, जज्जर से हमारे मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा जी, महेंद्रगढ़ से हमारी कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव सिंह जी, और नूह से हमारे किरण चौधरी जी, और पलवल से हमारे कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम जी, पंचकुला से श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद, और हमारे पानीपत से कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, रेवाड़ी से हमारे राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, रोहतक से हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, और सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, और हमारे सोनीपत से सांसद नवीन जिंदल जी। पूरे हरियाणा प्रदेश से आज हमारे प्रजापत समाज के परिवारों को विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण जो आज पात्रता प्रमाण पत्र, जो सम्मान पत्र, ये वितरण समारोह है, इसमें आज उपस्थित हमारे प्रजापत समाज के सभी महानुभाव और हमारी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, और तमाम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे वर्चुअल इस संवाद के अंदर प्रजापत समाज के सभी मेरे परिवारजनों, आप सबको भी मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन
ये हम सब के लिए आज का यह पल और आज का यह दिन प्रजापत समाज के लिए एक गौरव का दिन है। आज का दिन उस माटी की महिमा को समर्पित है जिससे हम सबका जीवन ये जुड़ा हुआ है। यह दिन आपके हुनर, आपकी तपस्या और आपके भविष्य को ये आज का दिन समर्पित है। आज पूरे प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापत समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज ये खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापत समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रजापत समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को ये सरकार कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापत समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। आपके हाथों की कारीगरी से बने हर एक बर्तन, हर एक दिए में हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हमारे जीवन का ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन बीते कई दशकों में इस हुनर को वह सम्मान नहीं मिला, वह अवसर भी नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को इस हुनर के साथ जोड़ने के लिए जो साधन चाहिए थे वे नहीं मिल रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर गांव में प्रजापत समाज को मट्टी लेने के लिए काफी जमीन होती थी। ये पुराने जमाने में ये अलग से ये प्रजावा ये की जी जमीन ये अलग से चिन्हित होती थी, परंतु जिसकी चर्चा हमारे मंत्री जी ने भी की है कि अगर प्रजापत समाज को मट्टी लेनी पड़ती थी, दूर दूर से वो मट्टी लेकर के आता था। यह जमीन श्यामलात पंचायती अथवा ये बचत की जमीन होती थी, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन गांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ यह जमीन कम होती चली गई। हमारे से पहले की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो आपके काम करने की जगह पर ही कब्जे कर लिए थे। और मित्रों, यही नहीं, उस समय सरकार में शामिल लोगों ने प्रजापत समाज के खिलाफ
एक षड्यंत्र भी ये कांग्रेस पार्टी ने रचा और आपका रोजगार छीनने का काम उन्होंने किया था। गांव में जो 100-100 गज के वर्ग के प्लाट देने का तमाशा भी ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। वे प्लाट उस समय जमीन पर भी काटे गए थे, हम सब जानते हैं। जहां अपनी रोजी रोटी, जहां आपकी रोजी रोटी चले, इसका परिणाम यह हुआ कि आपका जो रोजगार था वो ठप हो गया था। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भाइयों हमें इस बात को भुगतना पड़ा। परंतु मुझे ये खुशी है साथियों बताते हुए कि हमारी सरकार ने इस आपकी समस्या को समझा है। हमने सिर्फ वायदे नहीं बल्कि समाधान पर काम करने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हम उसी समाधान को आज जमीन पर उतार रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। आज हम उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं जो मैंने गत 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती समारोह में लिया था। उसी दिन से हमने प्रशासनिक अधिकारियों को ये गति को तेज करने के लिए इस पर काम करना हमारी सरकार ने शुरू किया, हमारे अधिकारियों ने शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मात्र 1 महीने के भीतर ही हमने उस घोषणा को वास्तविकता में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। यह हमारी सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। मित्रों, जहां कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। मित्रों, मुझे खुशी है प्रजापति समाज मेहनती, ईमानदार और हुनरमंद है। मिट्टी को आकार देकर जमीन को संवारना और अपनी कला से समाज को सजाना, यह हमारी पहचान है। सदियों से आपने अपने हुनर से प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। मैं आज जो पात्र प्रमाण पत्र आपको मिले हैं वे आपके सम्मान की ये गारंटी है जो हरियाणा सरकार दे रही है। आपके भविष्य को सुरक्षित की नींव ये सरकार दे रही है। ये प्रमाण पत्र आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और आपके हक की रक्षा करना हमारा परम ये कर्तव्य है। आपकी कला के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी कला है वो दिल को छूने वाली कला है। मिट्टी को छूकर देता है आकार, मिट्टी को छूकर देता है आकार, सपनों को गढ़ता है मेहनत कश कुंभकार। चाक पर घूमती है उम्मीदों की कहानी, चाक पर घूमती है उम्मीदों की कहानी, हर बर्तन में छुपी है उसके दिल की रवानी। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में हम प्रजापति समाज के हमारे उन भाई बहनों को भूमि का पट्टा ये प्रदान कर रहे हैं जो अपनी कला को एक नई दिशा देना चाहते हैं। यह कोई साधारण जमीन नहीं है, यह वो जगह है जहां आपके सपनों को पंख लगेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको अपने उत्पाद बनाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो हमारे कृष्ण लाल कुमार जी बोल रहे थे, वो हमारा उद्देश्य केवल जमीन देना ही नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां आपका हुनर और ज्यादा खिले। साथियों, यह जमीन सिर्फ यह जमीन तथा सुविधाओं का ये सवाल नहीं है, यह रोजगार और स्वाभिमान का ये सवाल है। जब आपका काम बढ़ेगा तो सिर्फ आपका परिवार ही नहीं बल्कि आपका समाज कई
और आगे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। युवा पीढ़ी इसके से जुड़ना चाहेगी क्योंकि उन्हें इसमें एक उज्जवल भविष्य वो दिखाई देता है। जब मैं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा की बात करता हूं तो मेरी कल्पना में एक सशक्त समाज जो आप अपने हुनर और मेहनत से अपनी अलग पहचान ये बना करके रखता है। साथियों, हमारी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनत को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसे प्रगति के नए नए रास्ते खुले। हम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें एक मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को अपना करके हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी नीतियां किसी एक वर्ग या किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए हैं जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहता है। प्रजापति समाज के लिए मुझे खुशी है कि हमने पिछड़ा वर्ग में जो आता है, हमने इस वर्ग के उत्थान के लिए व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने चला रखी हैं। हमने माटी कला बोर्ड का गठन करके बर्तन व कलात्मक वस्तुओं आदि का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 6 लाख रुपए थी, हमने उसको 8 लाख रुपए करने का ये निर्णय किया है और पंचायती राज संस्थाओं में भी बीसीए के हमने 8% का प्रतिनिधित्व देने का काम ये बीसी समाज के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए हमने पिछले दिनों 51,000 रुपया शादी के अंदर शगुन की राशि के तौर पर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड जैसी योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज ये मुफ्त में देने का निर्णय ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके 22 लाख परिवारों ने लोगों ने इसका लाभ लिया है और उसकी एवज में 3,000 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने दिया है। मुझे ये खुशी है। भाइयों, किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसको आधुनिक शिक्षा देना ये जरूरी है और मुझे खुशी है कि हमने गरीब के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पिछड़े वर्ग के समाज के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है, उन परिवारों को अगर देश में वो पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख रुपए और अगर विदेश में पढ़ते हैं तो 20 लाख रुपए 4% ब्याज पर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सके। हमने हरियाणा के अंदर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए है, ऐसे हमारे बच्चे जो 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको 4,000 रुपया वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी दिया जाता है। और इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है, विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का शैक्षणिक भत्ता देने का, ट्यूशन फीस देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया था कि हमारी जो बेटियां हैं अगर वो उच्च शिक्षा भी लेंगी
तो उसका सारा का सारा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। माँ बाप के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रदेश में 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक फीस हमने उनकी माफ की है तथा मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री भी दी जा रही है। ऐसे परिवारों की बेटियों की हमने 12वीं तक तो सभी बच्चों की फीस को माफ किया है और 12वीं से ऊपर बेटियों की फीस को भी माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो संकल्प लिए थे, हमारी सरकार उन संकल्पों को गति से आगे बढ़ा रही है। 217 संकल्प हमने विधानसभा के अंदर लिए थे और 217 में से 41 संकल्प पूरे कर लिए हैं। मुझे खुशी है कि इस साल के अंत तक 90 संकल्प और इसमें जुड़ जाएंगे और हमारी सरकार ये गति से काम कर रही है। हमने कहा था कि जब हमने विधानसभा के चुनाव में कि जो किडनी का पेशेंट है और उसे डायलिसिस कराना पड़ता है, पहले उसके ऊपर भारी भरकम खर्चा लगता था। 25 से 30 हजार रुपया महीने का खर्चा उसको उठाना पड़ता था, परंतु हमने निर्णय किया कि 8 तारीख के बाद कोई भी हमारा सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी सभी में डायलिसिस फ्री होगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा और जो किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैंने ये भी कहा था कि हम अपनी माताओं को, बहनों को उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। हमारी माताएं बहनें जिन्होंने अपना खाता उसके साथ एजेंसी के साथ लिंक कर दिया है, बैंक के साथ लिंक किया है, तो उन माताओं बहनों के घर में आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। 18 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश में इस योजना के साथ जुड़े हैं। अगर कोई और परिवार ऐसा रह गया है कि जिसको ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो इस योजना के साथ जुड़ करके वो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उसकी रसोई में बहन की पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप उसका तुरंत लिंक करवा करके ये लेने का काम करें ताकि योजना का लाभ ये हमारी सरकार आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया था कि जो हमारे ऐसे परिवार जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, लंबे समय से बनाया हुआ था और 20 साल से ज्यादा जिनका समय हो गया था, हमने उनको 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। और हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलें भी एमएसपी पर ये खरीदने वाला पहला राज्य है, ये काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को हमारी सरकार जो ओबीसी समाज के हैं उनको मुफ्त में कोचिंग भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज जो कदम ये उठाया गया है वह आपके भविष्य की एक नींव है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर का हम पूरा लाभ उठाएं, अपनी कला को आधुनिकता से जोड़ें, नई तकनीकों को सीखें और अपने उत्पादों को और भी आकर्षक बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी आपकी मेहनत और लगन से यह पहल एक बड़ी सफलता बनेगी। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर हुनरमंद को सम्मान मिलेगा, हर कारीगर को अवसर मिलेगा, हर समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं एक और अपील भी आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन के बाद हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये भी अपील करना चाहूंगा, जिस प्रकार से वातावरण ये खराब हुआ है, आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। हम ये संकल्प ले कि एक पेड़ माँ के नाम
एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। अपने बुजुर्ग के जन्मदिन पे लगाएंगे, बच्चे के जन्मदिन पे लगाएंगे या विवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर लगाएंगे, और पेड़ लगाएंगे नहीं उसका संरक्षण भी करेंगे। मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह भी करता हूं। और ये भी मैं संकल्प आज हम सब ने लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता के लिए कहा है, वो स्वच्छता के अंदर भी हम सब अपना अपना योगदान दें। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हरियाणा के अंदर पिछले 11 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा घर बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार इसके ऊपर और गति से काम कर रही है। जो लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं, जिनके पास रहने के लिए भूमि नहीं है, उनको 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और उनको भाइयों 100 गज का प्लाट तो दे रही है, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज मैं इस अवसर के ऊपर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, दक्ष प्रजापति महाराज के, बोलो दक्ष प्रजापति महाराज के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद सर। आज प्रजापति समाज के लोगों को जो ये सौगात दी है, 1700 गांव के लगभग 1 लाख परिवारों को यह एक अनोखी सौगात देकर आपने एक नायाब काम किया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे कि कुछ ही क्षणों का यह कार्यक्रम अभी शेष रह गया है और इसके बाद एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक यादगार चित्र करवा रहे हैं। अब मेरा अनुरोध पंचायत एवं विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री साकेत कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आयुक्त श्री साकेत कुमार जी। मेरा अनुरोध माननीय उपायुक्त महोदय से कि हरियाणा के पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मेरा अनुरोध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से कि वो हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। समाज के जो लोग हैं श्री कालाराम, श्री रुलदुराम जी, श्री पालाराम जी, वो हरियाणा के पंचायत मंत्री और हरियाणा कृषि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय उपायुक्त महोदय से मंच पर आएं और आभार व्यक्त करें। माननीय उपायुक्त महोदय। आज इस राज्य स्तरीय प्रजापति अधिकार पत्र वितरण समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का अपनी तरफ से एवं समस्त जिला प्रशासन की तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति सदैव हमें प्रेरणा देने का कार्य करती है। मैं आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे
माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा श्री कृष्णलाल पवार जी एवं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा श्री श्याम सिंह राणा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को गौरवपूर्ण बनाया है। इसके अलावा श्री तेजेंद्र गोल्डी जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री धर्मवीर मिर्जापुर, श्री धुमन सिंह किरमच, श्री सुभाष कलसाना, श्री डी शर्मा जी, श्री पवन कुमार प्रधान प्रजापत समाज का भी यह पधारने पर धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पर मैं इस कार्यक्रम के आयोजक एडिशनल पीएससीएम और कमिश्नर एवं सेक्रेटरी डॉक्टर साकेत कुमार का भी धन्यवाद करता हूं और यहां पहुंचे हमारे डिविजनल कमिश्नर संजीव कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं। अंत में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। राज्य स्तरीय समारोह विधिवत रूप से यहीं संपन्न होता है। मेरा अनुरोध सभी से कि अब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मेरा समाज के सभी गणमान्य